टेक माय वर्ड, अगर चैप्टर 24 आपको पेपर के लिए देखना है तो अब जो दो लास्ट टॉपिक है इन्हीं में से पेपर आएगा। इसके पीछे जो भी है वो कुछ भी नहीं आने वाला पेपर में। पेपर में ये वाला टॉपिक जो भी आप करोगे और इससे अगला टॉपिक यही आएगा चैप्टर 24 में से अगर क्वेश्चन आया तो। आइए शुरू करते हैं आपका पहला टॉपिक जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन टारगेटिंग। मेरे बेटा सबसे पहले इन्फ्लेशन टारगेटिंग का मतलब जान लेते हैं हम। हमारा इन्फ्लेशन टारगेटिंग का मतलब होता है अचीविंग लो इन्फ्लेशन रेट, वही 2% जैसा लो इन्फ्लेशन रेट बोथ इन शॉर्ट रन एंड मीडियम रन। वी वांट टू कीप इन्फ्लेशन एज लो एज पॉसिबल, चाहे वो शॉर्ट रन हो चाहे मीडियम रन। इसी को बोला गया है इन्फ्लेशन टारगेटिंग। तो कहते हैं ये व्हाई इट इज बेटर। आप अगर पीछे वाला पढ़कर आ रहे हो तो आपने ये बोला था कि मैं मनी ग्रोथ को इस तरह से चेंज करूंगा या इन्फ्लुएंस करूंगा सो दैट जो मैंने मीडियम रन में अपना इन्फ्लेशन का टारगेट अचीव किया हुआ है या सोचा हुआ है उसको अचीव कर लूं। तो आपको नहीं लगता फिर इट्स बेटर टू गो फॉर इन्फ्लेशन इंस्टेड? जब अल्टीमेटली वहां पर भी इन्फ्लेशन ही तो जाना था ना, इन्फ्लेशन ही तो अचीव करना था। तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ मनी ग्रोथ अचीव और रादर आप टारगेट ही अपना किसका रख लो, इन्फ्लेशन का। सो यहीं पर वो लिख रहा है बेटर टू हैव इन्फ्लेशन रेट टारगेट देन अ नॉमिनल मनी ग्रोथ टारगेट। व्हाई? बिकॉज नॉमिनल मनी ग्रोथ टारगेट वाज आल्सो देयर कीपिंग इन माइंड अ सर्टेन इन्फ्लेशन रेट इन द मीडियम रन। तो जब अल्टीमेटली इन्फ्लेशन रेट के लिए ही आप मनी ग्रोथ को इन्फ्लुएंस कर रहे हो या चेंज कर रहे हो, डोंट यू थिंक इट्स बेटर टू अटैक ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग? भाई वही ले लो कि जो आपका इन्फ्लेशन है उसी को टारगेट कर। लेकिन कहते हैं इन द शॉर्ट रन इट इज वेरी डिफिकल्ट, तो दो वह फॉलो करना बड़ा मुश्किल है। क्यों है मैं अभी बताऊंगा आपको। और इसकी वजह से अगर हम इसको एक और तरीके से समझें कि अगर आपका सिर्फ टारगेट इन्फ्लेशन ही है, आपका टारगेट सिर्फ इन्फ्लेशन ही है, तो डोंट यू थिंक फिर मॉनेटरी पॉलिसी का तो कोई एक्टिव रोल ही नहीं रहा। अब ये क्या सही है वो हम अब आपको प्रूफ करके देते हैं। सो गाइस ध्यान लगाइएगा प्लीज। मैं अभी पूरा नोट्स में से भी पढ़वाऊंगा आपको, उससे पहले जो मैंने बताया एक बार समझ लें दोबारा। इन्फ्लेशन टारगेटिंग का मतलब है अचीविंग लो इन्फ्लेशन रेट बोथ इन शॉर्ट रन एंड मीडियम रन। ये क्लियर? कहता है इट सीम्स टू बी अ बेटर थिंग टू हैव इन्फ्लेशन रेट टारगेट देन अ नॉमिनल मनी ग्रोथ टारगेट। व्हाई? बिकॉज व्हेन यू हैड नॉमिनल मनी ग्रोथ टारगेट स्टिल आपका मेन एम क्या था? इन्फ्लेशन को ही अचीव करना है या एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इन्फ्लेशन को अटैक करना। तो जब अल्टीमेटली अचीव वही करना है तो फिर रास्ते क्या ढूंढ रहे हो, सीधा उसी को टारगेट ले लो। वो कहता है इन द शॉर्ट रन ये वाली पॉलिसी इन्फ्लेशन टारगेटिंग बड़ी मुश्किल है। और स्पेशली अगर आपका सारा फोकस इन्फ्लेशन को ही, एक सर्टेन इन्फ्लेशन रेट को ही अचीव करने में है, तो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी का रोल ही क्या रहा? क्योंकि अल्टीमेटली मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? चेंज इन मनी सप्लाई। तो आप मनी सप्लाई पे तो फोकस ही नहीं कर रहे, आप तो फोकस कर रहे हो एक खाली इन्फ्लेशन पर। तो वो कहता है क्या ये फिर सही है कि मॉनेटरी पॉलिसी अपनी रेलेवेंसी खो देगी इन्फ्लेशन टारगेटिंग में? द आंसर इज नो। हाउ? वो हम आपको बताते हैं। ये रिलेशन अगर आप देखें फिलिप कर्व का, पाई टी इज इक्वल टू पाई टी माइनस वन माइनस अल्फा यू टी माइनस यू एन। सपोज सेंट्रल बैंक ने डिसाइड करा कि इन्फ्लेशन टारगेट हमारा होगा पाई स्टार, और हम फर्दर ये अस्यूम कर रहे हैं कि हर टाइम पीरियड में अचीव भी कर लेंगे अपना टारगेट पाई स्टार का। डोंट यू थिंक देन जो अभी पाई टी होगा वो भी पाई स्टार होगा आपका टारगेट? जो पिछला टारगेट था वो भी पाई स्टार आपका अचीव हो गया, माइनस अल्फा यू टी माइनस यू एन। अब आप बताओ अगर ये दोनों अचीव हो गए तो पाई स्टार माइनस पाई स्टार इज इक्वल टू जीरो। अल्फा क्या दिखाता था? इट यूज टू मेजर कि अनएम्प्लॉयमेंट का इन्फ्लेशन पर क्या असर आएगा। इन्फ्लेशन का तो कोई, वो तो बराबर ही हो गया। तो डोंट यू थिंक फिर ये क्या हो जाएगा, यूटी इज इक्वल टू यूएन। और अगर यूटी यूएन के बराबर है बाय नेचुरल, तो वो बात यही बनेगी कि आपका जो नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट है वही अचीव हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स वाई विल बी इक्वल टू वाई। आइए पहले यहां तक पढ़ लेते हैं। इन्फ्लेशन टारगेटिंग, ध्यान से एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में से यही आएगा पेपर में, मैं बार बार बोल रहा हूं आप। In most countries, central banks have defined as their primary goal the achievement of low inflation rate both in short run and in the medium run. This is known as inflation targeting. Trying to achieve a given inflation rate in the medium run would seem and indeed is a clear improvement over trying to achieve a nominal money growth target. After all, in the medium run, the primary goal of monetary policy is actually to achieve a given rate of inflation. तो जब आपको इन्फ्लेशन ही अचीव करना है उसी के लिए आप मनी ग्रोथ को चेंज कर रहे हो, सो इट्स बेटर टू ओनली फोकस ऑन दैट इन्फ्लेशन। बेटर टू हैव एन इन्फ्लेशन रेट एज द टारगेट देन अ नॉमिनल मनी ग्रोथ टारगेट, जो आपकी रीडिंग भी बोल रही है। Trying to achieve a given inflation rate in the short run would be difficult. Focusing only on inflation would seem to eliminate any role monetary policy could play in reducing output fluctuation. But in fact, it is not true.
हमने भी आपको यही बोला कि अगर आपका टारगेट खाली इन्फ्लेशन है, मनी ग्रोथ पर आपका टारगेट ही नहीं है, मनी सप्लाई को चेंज करना आपका टारगेट ही नहीं है, तो फिर मॉनेटरी पॉलिसी का यूज ही क्या है, औचित्य ही क्या है, ऑब्जेक्टिव ही क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी तो फिर आपकी डेड है। तो वो आंसर कहता है ऐसा नहीं है, मॉनेटरी पॉलिसी विल स्टिल बी रेलेवेंट। हाउ, वो मैं अभी आपको बताता हूँ मेरा बच्चा। सो कहता है पाई टी इज इक्वल टू पाई टी माइनस वन माइनस अल्फा यू टी माइनस यू एन, वो हमने लिख लिया। Let the inflation rate target be pi star. Suppose the central bank could achieve its inflation target exactly in every period. Then the relation would become this: pi star is equal to pi star minus alpha ut minus un. If ut is equal to un, by implication, output will always be equal to natural level of output. यहां तक तो हमारा क्लियर आ गया, बात समझ आ गई, जो हमने बोला वही लिखा हुआ है। अब वो कह रहा है कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग करते हुए मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव नहीं है या उसका कोई यूज नहीं है। अब हम उसको गलत साबित करेंगे कि नहीं, यहां पर भी रेलेवेंट रहेगी। आइए पढ़ते हैं। In effect, inflation targeting would lead central bank to act in such a way as to eliminate all deviation of output from the natural level. कहता है बल्कि उल्टा है। अगर आपकी इन्फ्लेशन टारगेटिंग है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग का मतलब है y इज इक्वल टू वाई एन चाहिए, और अगर y इज इक्वल टू वाई एन चाहिए तो आप बड़ा एक्टिव रोल प्ले करोगे जब जब आपका y वाई एन से डिविएट होगा। बिकॉज आपको पता है अगर y वाई एन से डिविएट हो गया तो आपका इन्फ्लेशन टारगेट अचीव ही नहीं हो पाएगा। इन अदर वर्ड्स, अगर पाई स्टार चाहिए तो वाई वाई एन चाहिए, उल्टा चलो, अगर वाई वाई एन नहीं है तो पाई पाई स्टार नहीं है। आगे बढ़ते। In short, if the central bank saw that an adverse demand shock was going to lead to recession, it would know that without a monetary expansion, the economy would experience a decline in inflation below the target rate of inflation. अब अगर उसको लगता है कि रिसेशन आने वाला है इकोनॉमी में, एडवर्स डिमांड शॉक आने वाला है इकोनॉमी में, उससे होगा क्या, आपका वाई नीचे आ जाएगा वाई एन से। अगर वाई वाई एन से नीचे आ गया तो फिर आपका पाई स्टार अचीव नहीं हो पाएगा। तो आपका सेंट्रल बैंक जोर लगा देगा कि वाई को पुल आउट कर ले, वाई एन के बराबर लाने की कोशिश करें, और उसे पता है रिसेशन में वाई कम है, वाई एन से उसको पुल आउट करना है, तो मॉनेटरी एक्सपेंशन चाहिए होगा। तो बताइए, मॉनेटरी पॉलिसी तो एक्टिवली अपना रोल प्ले कर ही रही है। आगे बढ़ते हैं। To maintain stable inflation, the central bank would then rely on a monetary expansion to avoid the recession. The converse would apply to a favorable demand shock. Thus, as a result of this active monetary policy, output would remain at a natural level of output. तो भाई इसका उल्टा, अगर आपको लगता है एक्सपेंशन आने वाला है तो वाई वाई स्टार के ऊपर चला जाएगा। अगेन वी डोंट वांट दैट, वी वांट वाई टू बी इक्वल टू वाई स्टार। तो मेरा बच्चा अगेन आपका मॉनेटरी वो कॉन्ट्रैक्शन कर देगा। इन आइदर वेज, आप ये अगर मुझे कहते हो कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग से मॉनेटरी पॉलिसी की रेलेवेंस खत्म हो रही है, दैट्स सिंपली नॉट ट्रू। क्योंकि आपका इन्फ्लेशन टारगेट ये बताता है वाई शुड इक्वल टू वाई एन, और अगर वो नहीं हुआ तो पाई स्टार अचीव नहीं होगा। तो अगर आउटपुट के फ्लक्चुएशन आएंगे, वाई वाई एन से ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, मॉनेटरी पॉलिसी विल कम इनटू प्ले, विल प्ले एन एक्टिव रोल इन ऑर्डर टू डिटरमिन कि वाई वाई एन के बराबर रहे। आर वी क्लियर एवरीबॉडी, ऑल ऑफ यू, ऑनलाइन भी? चलिए। अब कहते हैं सो द इन्फ्लेशन टारगेटिंग एलिमिनेट्स डेविएशन ऑफ आउटपुट फ्रॉम इट्स नेचुरल लेवल, हाउएवर मे नॉट बी ट्रू। अब बच्चा कहता है यार ये क्या बात बोल दिया आपने। तो यहां पर यही है आपका एक तरीके से एंटी क्लाइमेक्स। अब तक हमने क्या भूमिका बनाई कि यार ये तो बहुत ही अच्छा है यार, इन्फ्लेशन टारगेटिंग में वाई किसके बराबर आ जाएगा, वाई एन के बराबर, ये तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर आप ये कह रहे हो कि ये बहुत आसान है कि या वाई वाई एन के बराबर अचीव कर लेंगे, पाई पाई स्टार के बराबर हो जाएगा, वी विल बी अ हैप्पी बंच। नो सर, इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स है। इट्स नॉट दैट इजी कि आप इन्फ्लेशन टारगेटिंग रखकर वाई हमेशा वाई एन के बराबर ले लो। पर सर प्रॉब्लम क्या है, अभी वो दिखाते हैं आपको, हमने लिखा हुआ है प्रॉब्लम वन एंड टू। आइए पढ़ते हैं पहली प्रॉब्लम। The central bank cannot always achieve the rate of inflation it wants in the short run. So suppose that, for example, the central bank was not able to achieve its desired rate of inflation last year. So pi t minus one is higher than pi star. देखो वो कह रहा है शॉर्ट रन में 36,000 फैक्टर्स हो सकते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर है, बड़े सारे फैक्टर्स हैं, नहीं अचीव कर पाया आप आपका इन्फ्लेशन टारगेट। हम अज्यूम कर रहे हैं कि पाई टी माइनस वन वॉज ग्रेटर देन योर पाई स्टार, यानी जो एक्चुअल इन्फ्लेशन था वो आपके जो डिजायर्ड रेट था, टारगेट रेट था, उससे ऊपर निकल गया। तो अब क्या करा जाए? कहते हैं देन इट इज नॉट क्लियर दैट द सेंट्रल बैंक शुड ट्राई टू हिट इट्स टारगेट दिस ईयर एंड अचीव पाई टी इज इक्वल टू पाई स्टार। तो बच्चा कहता है अब कोई बात नहीं, एक गलती होगी तो क्या हो गया, अब कर लो आप। मैंने कहा क्या, अब पाई टी इज इक्वल टू पाई स्टार अचीव कर लो। अरे सर इतना आसान नहीं है। अरे दिक्कत क्या है, लास्ट ईयर प्रॉब्लम थी ना, लास्ट ईयर मेरा टारगेट 6% था, 8% हो गई इन्फ्लेशन, कोई बात नहीं, इस साल भी मेरा टारगेट 6% है, आप 6% कर लो। नहीं सर, अरे प्रॉब्लम क्या है, आइए पढ़े।
The Philip curve relation implies that such a decrease in inflation would require a potentially large increase in unemployment. ऊपर देखो सर, इस आठ को कहां लेके जाना चाह रहे हो? इन्फ्लेशन अगर कम करोगे, ये क्या कहता है, अगर इन्फ्लेशन कम करोगे तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, तो आप फंस गए। अब आगे कुआं पीछे खाई। आप अगर इन्फ्लेशन कम करने जाते हो, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। यू डोंट वांट दैट एज अ पॉलिटिशियन, तो कभी भी नहीं। पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, the Philip curve relation above does not hold exactly. It will happen that, for example, inflation increases even when unemployment is at natural rate of unemployment. अब अगर वो कहते हैं सपोज यूटी यूएन के बराबर है, स्टिल आपकी इन्फ्लेशन इंक्रीज कर गई। बच्चों कहते हैं और ये कैसे पॉसिबल है? पढ़िए, कहता है द फिलिप कर्व रिलेशन अबव डज नॉट होल्ड एग्जैक्टली। इट विल हैपन दैट फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन इंक्रीजेस इवन व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट इज एट नेचुरल लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इन दिस केस द सेंट्रल बैंक विल फेस अ मोर डिफिकल्ट चॉइस whether to keep unemployment at the natural rate and allow inflation to increase, or to increase unemployment above the natural rate to keep inflation in check. समझाता हूं बेटा। ऊपर देखो, आपका यूटी यूएन के बराबर था, स्टिल इन्फ्लेशन बढ़ गई। सर ये बढ़ कैसे सकती है? कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से बढ़ गई। लेकिन अगर ये बढ़ गई तो अब आप फंस गए। क्या फंस गए वो बताता हूं। इन्फ्लेशन बढ़ गई है, अब अगर आप इन्फ्लेशन कम करते हो तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, और अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट को यूएन के बराबर ही रखते हो तो इन्फ्लेशन ज्यादा है। तो कहां कौन सा टारगेट अचीव हो रहा है आपका? आपका इन्फ्लेशन टारगेटिंग लुक्स गुड, बट इट हैज सीरियस ड्रॉबैक्स। पहली प्रॉब्लम, अगर लास्ट ईयर का इन्फ्लेशन टारगेट आप अचीव नहीं कर पाए और इस ईयर ट्राई करने जाओगे तो अनएम्प्लॉयमेंट के साथ ट्रेड ऑफ हो जाएगा आपका। दूसरा, अगर इवन दो यूटी यूएन के बराबर था, स्टिल किसी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ गई, अब आपके ऊपर और भी दोहरी मार है। अगर यूटी यूएन के बराबर ही रखता हूं तो इन्फ्लेशन मेरे टारगेट से ऊपर जा रहा है, और अगर मैं उसको नीचे लेके जाता हूं तो मेरी यूटी यूएन से बिखर जाएगी। तो मैं तो फंस गया ना, या तो मैं 5 स्टार के लिए जाऊं या तो मैं यूएन के लिए जाऊं। सो दैट्स द बेसिक क्रक्स ऑफ इन्फ्लेशन टारगेटिंग। ये अभी मैं आपको पूरा टाइम दूंगा, आप आराम से पढ़िए, उसके बाद मैं आपके डाउट्स लेता हूं। आराम से देखिए, क्योंकि इन्फ्लेशन टारगेटिंग और टेलर रूल जो अब अगला टॉपिक आएगा, इन्हीं में से पेपर आएगा। लिखवा लीजिए मेरे से आप, या तो ये वाला टॉपिक आएगा या तो अगला आएगा, अगर चैप्टर 24 में से क्वेश्चन आया तो। आइए जी, लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, फिर एक साथ रीड करवा देंगे क्योंकि इंटर रिलेटेड है, फिर आप आराम से रीड करके अपने डाउट्स ले लें। अगला है जी, इंटरेस्ट रेट रूल्स। इंटरेस्ट रेट रूल्स, इसको टेलर रूल भी कहते हैं, तो अगर पेपर में टेलर रूल आ जाए तो यही है। आइए शुरू करते हैं। टेलर suggested that central bank should follow to set the interest rate known as Taylor rule goes as follows। तो कहता है, suppose we have pi t and we have pi star। तो कुछ खुद ही बता दो pi t क्या होगा। सोचो सोचो, बताओ क्या होगा pi t? एक्चुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन। पाई स्टार क्या होगा? टारगेट। आइए लाइन पढ़ते हैं। लेट पाई टी बी द रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड पाई स्टार बी द टारगेट रेट ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है जी। लेट आई टी बी द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल बैंक। ये लो जी, आई टी, एंड आई स्टार इज योर टारगेट रेट ऑफ इंटरेस्ट। पढ़िए, let it be the nominal interest rate controlled by central bank, I star be the target nominal interest rate, the nominal interest rate related when the target rate of inflation, pi star in the medium run। obviously ये और ये आपस में रिलेशन रखेंगे भाई, हम आई स्टार उतना ही रखेंगे या उस लेवल तक जाएंगे जिसकी वजह से हमें पाई स्टार अचीव हो जाए। लेट यूटी बी द अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये तो हमको पता ही है यार, यूटी इज अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड यूएन बी द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। पढ़िए, let UT be the unemployment rate, UN be the natural unemployment rate। Taylor argued that the central bank should use the following rule। तो उसका जो रूल है वो मैं यहां लिख रहा हूं, IT, थोड़ा छोटा लिख देता हूं जी, IT interest rate in this period should equal I star, that's your target inflation, plus A। A is the positive coefficient, बताता हूं क्या होता है, pi t minus pi star, and then we have minus B UT minus UN। लिख लीजिए सब लोग। ए और बी पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो टेलर रूल क्या है अभी बताता हूं, उससे पहले ये समझ लीजिए, पाई टी पाई स्टार क्या है, आई टी आई स्टार क्या है, यूटी और यूएन क्या है, और ये एक रिलेशन जिसको वो कहता है टेलर कि सेंट्रल बैंक को फॉलो करना चाहिए इफ दे वांट टू हैव अ ग्रेट मॉनेटरी पॉलिसी, इफ दे रियली वांट टू हिट देयर टारगेट्स, स्पेशली पाई स्टार। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। हेयर ए एंड बी आर पॉजिटिव कोफिशिएंट। ठीक है जी, जैसे अल्फा नहीं था, -0 कोई भी वैल्यू ले लो, ऐसे ही एक पॉजिटिव कोफिशिएंट है। तो कहता है पाई टी इज इक्वल टू पाई स्टार, वाह वाह, देखिए जी, पाई टी इज इक्वल टू पाई स्टार,
यूटी इज इक्वल टू यूएन, तो कहता है देन द सेंट्रल बैंक शुड सेट द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट आईटी इज इक्वल टू आई स्टार। तो फिर आईटी शुड बी इक्वल टू आई स्टार। ऊपर देखना सर, अगर ये इसके बराबर तो ये तो खत्म, ये इसके बराबर तो ये तो खत्म, आईटी किसके बराबर आ गया, आई स्टार। आइडियल सिचुएशन, अगर पाई टी तुम्हारा टारगेट के बराबर है, यूटी यूएन के बराबर है, तो आईटी ऑटोमेटिकली तुम्हारा जो टारगेट रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके बराबर है। बट बट अगर पाई टी इज ग्रेटर देन पाई स्टार, यहां पे फंसेंगे बेटे। अब बताओ, आपकी एक्चुअल इन्फ्लेशन इज ग्रेटर देन योर टारगेट इन्फ्लेशन। कायदे से अगर आप इन्फ्लेशन कम करोगे तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। आइए रीड करते हैं। The central bank should increase the nominal interest rate IT above I star। ऐसा क्यों अभी बताता हूं। कहता है if this happens do this। आप अच्छा ऐसा याद कर लो, एक्चुअल इज मोर देन टारगेट, तो एक्चुअल शुड बी ग्रेटर देन मोर देन टारगेट। क्यों है मैं उसका लॉजिक भी बता रहा हूं। आई रीड करते हैं। दिस हायर इंटरेस्ट रेट विल इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट एंड विल लीड टू डिक्रीज इन इन्फ्लेशन। कैसे, इधर देखो, जैसे आपका आई ज्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, एडी कम हो जाएगी, आउटपुट कम हो जाएगी और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। इतनी लंबी कहानी बनाने की वैसे भी जरूरत नहीं, आपको पता ही है कि अगर आपका इन्फ्लेशन ज्यादा है और आपको उसको कम करना है तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ानी पड़ेगी। और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाने का एपरेटस, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाने का टूल यहां पर क्या रहेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देना टारगेट से। आगे पढ़ते हैं बेटा। तो कहते हैं द हायर इंटरेस्ट रेट विल इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट एंड विल लीड टू डिक्रीज इन इन्फ्लेशन। The coefficient A should therefore reflect how much the central bank cares about inflation. The higher the A, the more the central bank will increase interest rate in response to inflation. इधर देख लीजिए इस A का क्या रोल है। ये A बताता है अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है तो आपका सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन को लेके बहुत ज्यादा कंसर्न है, उसको टारगेट चाहिए ही चाहिए इन्फ्लेशन का। अगर ए की वैल्यू ज्यादा है तो इस केस पे फिर इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ाएगा वो, बिकॉज ही वांट्स रादर द सेंट्रल बैंक वांट्स टू अचीव दी पाई स्टार। और अगर ए की वैल्यू कम है तो वो कह रहा आ जाए हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, तो वो ज्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाए। कहता है टेलर पॉइंटेड आउट दैट इट शुड बी लार्जर देन वन। व्हाई? Because what matters for spending is the real interest rate, not the nominal. When inflation increases, the central bank, if it wants to decrease spending and output, must increase the real interest rate. In other words, it must increase the nominal interest rate more than 1 for 1 for inflation. तो ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, आप चाहे तो यूज कर सकते हैं। अब कहता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, यूटी ग्रेटर देन यूएन। ऊपर देखो बच्चों सब, आप बताओ अनएम्प्लॉयमेंट आपके नेचुरल रेट से ज्यादा है। अब मुझे बताओ अगर आपको इसको वापस लाना है, यूटी को अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट कम करने के लिए आउटपुट बढ़ाना पड़ेगा। तो पढ़िए, इफ यूटी इज ग्रेटर देन यूएन सेंट्रल बैंक शुड डिक्रीज द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। तो यहां पर अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपका आईटी शुड बी लेस देन आई स्टार। इससे होगा क्या, आई गिरा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ी, इन्वेस्टमेंट बढ़ी तो एडी बढ़ा, एडी बढ़ा तो आउटपुट बढ़ा, आउटपुट बढ़ा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। आपकी अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है ना, यू वांट इट टू बी यूएन, तो आई यहां पर कम कर दो। क्लियर, ध्यान से करिए। अब कहते हैं द लोअर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट विद इंक्रीज इन आउटपुट लीडिंग टू डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, द कोफिशिएंट बी शुड रिफ्लेक्ट हाउ मच द सेंट्रल बैंक केयर्स अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट। ऊपर देखो बेटा, यहां पर बी ये बताता है अगर बी की वैल्यू ज्यादा है तो ये सेंट्रल बैंक ज्यादा केयर किसकी करता है, अनएम्प्लॉयमेंट की। तो अगर बी की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो ये इंटरेस्ट बहुत ज्यादा घटेगा, क्योंकि उसको अनएम्प्लॉयमेंट नेचुरल रेट पे चाहिए चाहिए कम वोट। समझ गए बात, श्योर हो, चले। तो उसके बाद वो कहता है the more the central bank will be willing to deviate from target inflation to keep unemployment close to the natural rate of unemployment. In stating this rule, Taylor did not argue that this should be followed blindly. He rather says that rule provides a useful way of thinking about monetary policy. Once the central bank has chosen a target rate of inflation, it should try to achieve it by adjusting the nominal interest rate. तो यहां पर हमें बेसिकली बताया गया कि इंटरेस्ट रेट की चेंजेस लाइए इन ऑर्डर टू अचीव योर टू की टारगेट्स। वन इज पाई स्टार, दैट इज अचीविंग अ सर्टेन रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड अचीविंग यूटी बीइंग इक्वल टू यूएन। अब आप सभी जो लोग क्लास ले रहे हैं, लास्ट के दोनों टॉपिक्स रीड करिए। मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूं, फिर मैं आपके डाउट्स लेता हूं। पेज नंबर 5 से पेज नंबर 10 अच्छे से रगड़ दीजिए, चैप्टर यहीं पे खत्म करना है, किल करना है इसको हाथों हाथ। कम ऑन गाइस।